सो लेट्स कंटिन्यू। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में एक्सेल के, जैसे कि सेव, एक्सपोर्ट या फिर पब्लिश, करेक्ट, एंड शेयर बटन्स के बारे में। तो सबसे पहले जो भी आप फाइल बनाते हैं एक्सेल में, उसमें सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर सबसे पहला जो हिंट होता है एक्सेल का वो ये होता है कि जस्ट लाइक आपने कोई भी फाइल बनाया है उससे आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बुक 1 लिखा हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं कोई भी चीज़ें लिखूँ तो भी यहाँ पे देखो अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो दे आर वेरियस वे टू सेव, अलग अलग तरीके से हम सेव कर सकते हैं। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो मुझे एक्सेल खुद से ही बोलेगा कि क्या आपका ये जो फाइल है वो सेव नहीं है, क्या आप सेव करना चाहते हैं। इफ़ यस तो सेव कीजिए, वरना नहीं कीजिए। ओके, सो हम अब अलग अलग तरीके से सेव करने का देखेंगे। सबसे पहला जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है वो ये है, डेट इज़ ये हमारा जो क्विक एक्सेस बार है वहाँ से आप कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हम फाइल पे क्लिक करके हमारा जो ये सेव वाला पार्ट है वहाँ से हम सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो यू कैन सी द वेरियस पार्ट, यू कैन सी अलग अलग पार्ट दिख रहा है आपको। तो सबसे पहला पार्ट है वो है वन ड्राइव। वन ड्राइव बेसिकली क्या है, एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ड्राइव है जो आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ताकि ये क्लाउड है बेसिकली। आपने अपना फाइल उस पर सेव कर दिया एंड आप इसको इंटरनेट के थ्रू कहीं भी इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, बिकॉज इट्स इन योर क्लाउड। देन वी हैव शेयर बटन। शेयर बटन अगेन आप शेयर कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी में, या फिर एक एज अ PDF या एक्सेल वर्कबुक की तरह कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। नाउ और एक्स्ट्रा क्या देखा हमने, नाउ दिस इज़ योर ऐड अ प्लेस। ये ऐड अ प्लेस क्या है, अगर लेट्स से कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका बहुत सारे सिस्टम जो है एक साथ कनेक्टेड है एक लैन के थ्रू, तो आप एक सिस्टम में मतलब बेसिकली एक नेटवर्क में वर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप ऐड अ प्लेस को यूज़ करते हैं। एंड लास्ट इज़ ब्राउज। ब्राउज इज़ बेसिकली जो सिस्टम में हम बात कर रहे थे अभी कि सिस्टम में कहीं अगर सेव करना है तो वो है हमारा। तो हमने ब्राउज पे क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे अभी सेव कर देता हूँ, लेट्स से माई सेल्स रिपोर्ट। मैंने इसे नेम लिया एंड मैंने सेव कर दिया। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा फाइल का नेम है वो चेंज हो चुका है। पहले वो बुक 1 दिख रहा था, अब वो माई सेल्स रिपोर्ट दिख रहा है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब जो हमारा फाइल्स में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि जैसे सेव अ कॉपी, सेव एज अ कॉपी, या फिर लेट्स जस्ट अ सेकेंड। एंड अगर मैंने इसे सेव एज क्लिक किया तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन होता है, ब्राउज। सेव एज में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जस्ट लाइक अगर आप देखेंगे तो सबसे जो कॉमन होता है वो ये है, दैट इज़ CSV फाइल। CSV फाइल नथिंग मीन्स कॉमा डिलिमिटेड। कई बार ऐसा होता है कि कई फाइल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके जो वैल्यूज़ होती है कुछ ऐसा लिखा होता है, नेम फिर कॉमा लिखा होगा, फिर एड्रेस लिखा होगा, फिर कॉमा। तो ऐसे फाइल्स हमारे जब हम डेटा एनालाइज करते हैं उसके लिए बहुत काम आता है। एंड वन इज़ योर PDF से आप फैमिलियर होंगे ही कि हम PDF में भी अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं, एक्सेल फाइल्स को। तो ये डिफरेंट तरीके हैं हमारे एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड नाउ यू कैन सी प्रिंट में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो प्रिंट में आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आपको फिर से सेम पार्ट दिखेगा कि आप इसे PDF की तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप फाइल का पार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कॉमा CSV फाइल के बारे में बात कही थी, और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं आप जिसमें अपना एक्सेल फाइल सेव कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको इसे लेट्स से कि पावर BI में एक्सपोर्ट करना है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। ओके, पावर BI क्या है, एक डेटा एनालिटिक टूल है जिससे हम रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट जितने भी डेटा होते हैं उसको एनालाइज करके एक समराइज रिपोर्ट बनाते हैं। वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे आगे के लेक्चर्स में। सो ये बेसिक ओवरव्यू था अबाउट सेविंग फीचर्स, एक्सपोर्ट, पब्लिश, ये सारी चीज़ों के बारे में। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट मॉड्यूल। टिल देन बाय बाय।